टैक्स की फील्ड जो होती है वो कितनी कामयाबी दिला सकती है एक लॉ स्टूडेंट को। यदि लॉ स्टूडेंट एक टैक्स की फील्ड में कदम रखना चाहता है तो क्या उसे सक्सेस मिल सकती है, और सक्सेस मिलने में उसे कितना समय मिलता है, ठीक है, कितना समय लगता है उसकी सक्सेस होने में, उसे एक सफल एडवोकेट बनने में कितना समय लगता है। तो आज इसी विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एडवोकेट प्रकुंज शर्मा। तुम्हारा भाई बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहा है टैक्स की फील्ड में और बैंक की फील्ड में, ठीक है। तो इतने साल प्रैक्टिस करने के बाद इतना तो मुझे पता चल ही गया कि मैं अपने भाइयों को क्या क्या चीज़ बता सकता हूँ जो उनकी लाइफ में उन्हें सक्सेस दिलाने में उनकी मदद करें, ठीक है। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले ना एक मेरी छोटी सी और प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए हो और मुझे पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साइड में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो मिलती रहती है। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, आइए। साथियों, टैक्स की फील्ड जो फील्ड है उस फील्ड में ना मेहनत बहुत है, ठीक है। हम शुरू करते हैं। देखो, टैक्स की फील्ड में आपको कामयाबी कैसे मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी, वहाँ शुरुआत कहाँ से होती है। जब हम लॉ में कदम रखते हैं, ठीक है, जब हम लॉ में कदम रखते हैं, वो कदम रखना शुरू होता है जब हम एडमिशन लेते हैं लॉ कोर्स में। या तो हम 3 साल का करेंगे या हम 5 साल का करेंगे, ठीक। देखो, सक्सेस तभी मिलती है जब मेहनत होती है, ठीक है। यदि आप मेहनत नहीं कर सकते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक। मेहनत ही सफलता दिलाती है हर क्षेत्र में, ठीक। टैक्स की फील्ड एक ऐसी फील्ड होती है जिसमें कामयाबी है, ठीक है, कामयाबी इसमें है, लेकिन लगता है समय, ठीक है। भाई टैक्स की फील्ड हो या लॉ की कोई सी भी फील्ड हो, ठीक। जैसे क्रिमिनल एडवोकेट होते हैं, बैंक के एडवोकेट होते हैं, कॉर्पोरेट में ही एक ऐसा फील्ड होता है कॉर्पोरेट ही जिसमें आप जल्दी नौकरी ले लेते हो, ठीक है, जिसमें आप जल्दी ही काम शुरू कर देते हो, ठीक। तो कॉर्पोरेट का ये सेक्टर, लेकिन मैं आज सिर्फ टैक्स की बात करने वाला हूँ। इसमें सफलता आपको तभी मिलती है जब आपके पास ज्ञान का भंडार हो, ठीक है, जब आपके पास चीज़ बहुत सारी हो आपके दिमाग में, क्योंकि इसमें जो आपको क्लाइंट मिलने वाला है वो कुछ ज़्यादा ही दिमाग वाला मिलता है, क्योंकि आपको उन्हें सारी नॉलेज देनी है टैक्स से रिलेटेड, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जब आप नॉलेज आप दूसरे को तभी दे सकते हो जब आपके पास नॉलेज हो, ठीक है। यदि आपके पास उसकी नॉलेज का भंडार है, ठीक है, आप उसे अच्छी तरीके से सेटिस्फाई तभी कर सकते हो जब आप उससे उसके ही सवाल का जवाब उसकी ही भाषा में दो। ये मेरा मानना है, ठीक है। तो ये चीज है गाइस, देखो, आपको उसका जो सवाल है ना उससे पहले ही जवाब दे अपने पास रख लो, ठीक है। वो कैसे होगा कि भाई आपको पता होना चाहिए, टैक्स का कोना कोना पढ़ लो, लैकनर लाके पढ़ लो, टैक्स की जितनी भी चीज़ हैं, बुक हैं जो हैं, उनके बारे में पढ़ो। सबसे पहली चीज़ होती है, देखो, जो नई नई चीज़ होती है, जो नया टैक्स का लॉ है उसके बारे में थोड़ा पढ़ो, ठीक है। टैक्सेशन की सारी नॉलेज अपने पास रखो, ठीक, तभी आप एक सफल एडवोकेट बनते हो। इसमें ना बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सर इनकम नहीं हो रही, हमारे जो हमें काम सिखा रहे हैं वो सही तरह नहीं सिखा पा रहे हैं, हम सीए के पास प्रैक्टिस करें या किसी टैक्स एडवोकेट के पास प्रैक्टिस करें। देखो यार, प्रैक्टिस किसी में भी करो, प्रैक्टिस चाहे टैक्स एडवोकेट के पास कर लो या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास कर लो, ठीक है, सीखना तो खुद है। इस फील्ड में कदम रखने से पहले एक गांठ बांध लेना बात को कि भाई आपको सीखना खुद है। इस बात को गांठ बांध लो कि आपको सीखना खुद है, कोई आपको नहीं सिखाएगा, ठीक है भाई। यदि आपके फादर इस फील्ड में हैं, यदि आपके बड़े भाई इस फील्ड में हैं, तो आपको काम सही से सीखने को मिल जाएगा, अन्यथा आपको काम सीखने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक। मैं कुछ ऐसी बात बताता हूँ गाइस आपको, जो आपके इस फील्ड में कदम रखने के से आपको बहुत मदद मिलने वाली है इन चीज़ों से। देखो, कुछ कोर्स होते हैं गाइस जिन्हें आप सीखकर आप अपने इस फील्ड में एक अच्छी चीज़ पा सकते हो, ठीक है, अच्छी तरीके से आप अपने क्लाइंट को डील कर सकते हो। देखो, ये फील्ड ऐसी फील्ड है, इसमें ना आपको क्लाइंट डील यदि आपने कर लिया तो आप इस फील्ड में माहिर हो गए, और अपने क्षेत्र में यदि आप माहिर नहीं हो तो बेकार है उस फील्ड में कदम रखना, ठीक है। मैं तो यही मानता हूँ, या तो भाई अपना %0 दो, बिल्कुल करो ही मत, या फिर उसको इस तरीके से करो कि अपना 100% दो, ठीक है। यदि आप कर्म ही 100% पे दोगे तो सफलता आपको 100% मिलेगी,
ठीक, देखो कुछ कोर्स होते हैं जैसे AIDCA हो गया, ठीक है, एक होता है एडवांस डिप्लोमा ऑफ टैक्सेशन करके, ठीक है। बस ये चीज़ ऐसी चीज़ है जिन्हें पता होना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको बेसिक अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंटिंग सिखाएंगे आपको, ठीक है, टैली बेसिक से लेके लेटेस्ट वर्जन तक सिखा देंगे आपको, ठीक है, पूरा टैक्सेशन इस कोर्स में आपको सिखा देंगे, ठीक है। लेकिन ये कोर्स कहीं कुछ जगह ही होता है, ठीक है। तो आपको सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ना बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे अवेलेबल हैं आपको जो टैक्सेशन सिखा सकते हैं, ठीक। देखो टैक्स एडवोकेट के पास बैठ जाओ या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास बैठ जाओ, सीखना खुद है। तो यदि आपको सीखना खुद है तो आप कुछ बाहर से भी सीख सकते हैं यार, ठीक है। देखो ऑफिस में तो सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यदि आप किसी इंस्टीट्यूट से भी सीखना चाहते हो तो वो भी सीख सकते हो, क्योंकि उसमें भी आपको सफलता होने में ना, सफलता मिलने में आपको एक रफ्तार मिल जाती है, ठीक है। क्या होता है ना कि भाई फ्यूल आप दोबारा भरवा तो डबल हो जाता है, समझ रहे हो ना गाइज। तो आप मेहनत तो करते रहो, लेकिन मेहनत करने के साथ साथ ये जो दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इंस्टीट्यूट से आप कोर्स कर लो, ये चीज़ यदि आप करते हो तो आपको बहुत सफलता मिलने वाली है। क्योंकि मैं आपको एक बात ही बता दूं, एक हमारे जानने वाले थे, वो दूसरी साइड से थे, ठीक है, वो मेरे ख्याल से साइंस साइड से थे और उन्होंने लॉ कर ली, टैक्स की फील्ड में उन्होंने कदम रख लिया। क्योंकि टैक्स का ना एक ऐसा हिसाब होता है टैक्स एडवोकेट का कि भाई आपको ऑफिस में ही बैठ के काम करना है जो आपकी नॉलेज में है, ठीक है। जो लॉ स्टूडेंट होते हैं ना वो ये सोचते हैं कि भाई जो एक टैक्स एडवोकेट का काम होता है वो सिर्फ एक ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर के सामने काम करना और अपने क्लाइंट आने हैं उनसे पैसे लेने हैं बस, ठीक है। लेकिन गाइज ऐसा नहीं होता, ठीक है। जब टैक्सेशन का काम करोगे आपको बड़े बड़े केस मिलना शुरू हो जाएंगे। जब आप शुरू करते हो तब तो आपको नहीं मिलते, लेकिन जब आप इस फील्ड में हो जाता है आपको टाइम, तो आपको बहुत सारे केस बड़े बड़े मिलते हैं, ठीक। तो गाइज जब आप इस फील्ड में कदम रख रहे हो तो आपको तैयार तो होना पड़ेगा मजबूत केस के लिए, और मजबूत केस इसमें मिलते हैं गाइज GST के, इनकम टैक्स के, कस्टम के, ऐसे ऐसे केस मिलते हैं जो दिमाग घुमा देते हैं, ठीक है। लेकिन वो उन्हीं केस में आपकी सफलता छुपी होती है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, उस चीज की आपको नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो यदि आप ऐसे कोर्स करते हो ना इंस्टीट्यूट से, तो वो आपको मदद करते हैं, ठीक है, ऐसे केस निकालने में। वो कैसे? क्योंकि वहां पर भी बहुत सारे आपको टीचर जो मिलेंगे वो एडवोकेट ही होंगे, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत सारे ऐसे होते हैं जो टैक्सेशन का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जो टैक्सेशन की क्लास पढ़ाते हैं, ठीक है। यदि आपको कोई ऐसा टीचर मिल जाए तो बहुत बेनिफिट होने वाला है आपके लिए, ठीक है। यदि आपको कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या टैक्स एडवोकेट है, वो बाद में अपनी प्रैक्टिस करता है, ठीक है, और फिर आपको पढ़ाता है या उससे पहले पढ़ाता है। यदि आपको कोई ऐसा टीचर मिल जाए तो उसे पकड़ लो, उसका साथ कभी मत छोड़ना। क्योंकि देखो गुरु जो होते हैं, गुरु ही हमें इन केस से लड़ना और इन केस को झेलना और इस केस को जीतना, ये तीनों चीज सिखाते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जो हमारी सीमा से बाहर होते हैं, हमारे जो माइंड है उसकी सीमा से बाहर होते हैं। उन केस को जो हमें जिताने में जो मदद करते हैं वो हमारे सीनियर्स करते हैं, ठीक है। लॉ की फील्ड में सीनियर का एक अलग ही रोल है, ठीक है। लॉ की फील्ड में एक सीनियर का अलग ही रोल है, क्योंकि वही आपको सफलता दिलाने में मदद करते हैं। तो सबसे बेस्ट चीज़ तो यह है कि आपको एक बेस्ट सीनियर ढूंढना है अपने लिए। यदि आपको इस फील्ड में अच्छी ग्रो करना है, इस फील्ड में यदि आपको सफलता लेनी है, ठीक है, तो एक अच्छा सीनियर भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ना देखो, ठीक है, वो किसी ने कहा है कि करता करे ना कर सके, गुरु करे से होए, 7 दीप 9 खंड में, गुरु से बड़ा ना कोई। तो ये चीज़ है गाइस, देखो गुरु जो होता है ना वो आपको सफलता दिलाने में आपकी बहुत मदद करता है। वो आपको इस फील्ड में ना आपको एक मजबूती प्रदान करता है, आपको इस फील्ड में खड़ा करता है मजबूती के साथ, ठीक है। तो गाइस एक सीनियर होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास बेस्ट सीनियर है तो आपको सफलता इस फील्ड में ज़रूर मिलेगी, ठीक है। और कुछ चीज़ गाइस ऐसी होती है जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लॉ एक ऐसी चीज़ है जहां आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो,
ठीक है, बहुत सारी चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो, बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, बहुत सारी मेहनत कर सकते हो। और टैक्स की फील्ड तो एक ऐसी फील्ड है जिसमें देखो पैसा एक अलग चीज़ होती है। पैसा कमा सकते हो, पैसा कमाना ज़रूरी है देखो, लेकिन जो पैसा होता है ना गाइस, वो आता है आपके माइंड से। ठीक है, तो देखो टैक्स की फील्ड कोई ऐसी फील्ड तो है नहीं कि भाई आपको मजदूरी करनी है और शाम को आपको झाड़ी मिल जाएगी 500 रुपये, 600 रुपये, 1000 रुपये। ठीक है, ये तो भाई ऐसा है कि भाई एक कुआं है। ठीक है, एक कुआं है, उसमें आपको बाल्टी डालनी है और पानी निकालना। जितना पानी निकाल सको वो आपका भाग्य है, वो आपका दिमाग है, वो आपका कर्म है। ठीक है, तो ये चीज़ है गाइस। देखो टैक्स की फील्ड में कामयाबी है। ठीक है, टैक्स की फील्ड में बहुत सक्सेस है, बस करने वाले चाहिए, मेहनत करो, सफलता इसमें मिलती है गाइस। लेकिन कुछ चीज़ आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो टैक्स की फील्ड में यदि आप कदम रखना चाहते हो तो आपके बहुत काम आएंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना गाइस। ठीक है, और साइड में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर देना और नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, उससे हमारी वीडियो के जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन होंगे वो आप तक जल्द से जल्द पहुँचेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।